अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। नया हफ्ता, नया मेन्यू, पुरानी आपा। बहरहाल आज हमारे शो पे हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, बहुत मज़े की चीज़ें हैं। आज हम आपके लिए निज़ामी रोस्ट बना रहे हैं साबुत चिकन का, और हम बना रहे हैं हांडी मटन रज़ाला, और हम बना रहे हैं रेड वेलवेट कुकीज़। ठीक है, ये 3 रेसिपीज़ हम आपके लिए बना रहे हैं। आई होप आप लोगों ने नई डिशेस ट्राई की होंगी, मुझे ज़रूर बताया करें, पेज पे लिखा करें, इनबॉक्स किया करें या कॉल करके बताया करें जो कुछ सीखते हैं उसमें से क्या बनाया, कैसा बना, आपके घर वालों को कैसा लगा, ज़रूर बताया करें, फीडबैक दिया करें। तो मुझे पता तो चलता है ना कि क्या चीज़ अच्छी बनी, क्या नहीं बनी, क्या पसंद आई, क्या नहीं पसंद आई। तो चलते हैं अपने शो की तरफ और स्टार्ट करेंगे अपना शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहले बेकिंग कर लेते हैं, इसलिए कि बेकिंग हमें करनी है ना। रेड वेलवेट कुकीज़ कर लेते हैं। रेड वेलवेट कुकीज़ के लिए मुझे चॉकलेट भी चाहिए। ये मैंने इधर फिर से जम गई है। थोड़ी सी मैंने वाइट चॉकलेट ली थी कद्दूकश करके, ज़्यादा नहीं, मे बी 50 ग्राम, और उसको माइक्रो में ही मेल्ट कर लिया, इसी में ही डाल के। फिर बाद में करना पड़ेगा मुझे मेल्ट, बिकॉज़ ये वापस वो हो गई है। अच्छा जी, लूट पाक का मक्खन 4 आउंसेस, ये 4 आउंस ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास है ठीक है। बाहर जो लोग रहते हैं अमेरिका वगैरह में, वहाँ ऐसे ही मक्खन मिलते हैं और इसको 1 स्टिक बटर कहा जाता है। तो 1 स्टिक जब किसी रेसिपी में आपको बटर लिखा हुआ हो, सो दैट मीन्स इट्स 4 आउंसेस। ठीक है, दिस इज़ 1 स्टिक बटर। लूट पाक का बेहतरीन सॉल्टेड मक्खन हर चीज़ के लिए परफेक्ट है। चाहे आप बेकिंग करें, चाहे आप कुकिंग करें, चाहे आप तड़का लगाएं, चाहे आप ऊपर से टॉपिंग में डालें, बेहतरीन मक्खन। अच्छा जी, इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, और सॉफ्टेंड ही है बटर। अब इसमें मैं शामिल करूँगी शुगर, 1/2 कप। ये मैदा मैंने छान के रखा हुआ है, 1/4 कप। ठीक है। अच्छा, अब मैदे में मैं शामिल कर रही हूँ कोको पाउडर इटालिया का, जस्ट 1 टीस्पून, ओनली 1 टीस्पून। लेवल, ठीक है, 1 टीस्पून मैदे में डाल दें, इसमें डाल दें, एक ही बात है। ओके, इटालिया का।
ठीक है, ये हो गया। इतनी देर बीट करना है कि ये क्रीमी हो जाए। मेरे पास यहाँ पे वनीला एसेंस रखा हुआ है, हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून जितनी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, वनीला बीन एसेंस है, तो मैंने हाफ़ डाला है। अब इसमें मैं कलर शामिल करूँगी, रेड फूड कलर। वन टीस्पून भर के डालना है, मैं और देखती हूँ। ठीक है, अब हम इसमें मैदा डाल देंगे, 1.25 कप। कोई अंडा नहीं, कुछ नहीं। अगर डो नहीं बने, एक मिसाल है, अगर इसमें आपका डो नहीं बन रहा है तो आप फिर इसमें 1 टेबलस्पून और बटर शामिल कर लें, या आप इसमें फिर आधा अंडा फेंट के डाल दें। ले लो बेटा। ठीक है जी, ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। कुकी स्कूप, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप हाथ से गोल कर लो। अच्छा, मैंने अंडा शामिल किया है, पूरा अंडा डाला है मैंने। एक अंडा चला गया, मैंने अंडा डाल दिया। ऐसे ही डाल दें बेक करने, या फिर मुझे ऐसा अच्छा लगता है। अब हम इसको ओवन में डाल रहे हैं बेक करने के लिए 15 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पे, और हम आ जाएंगे निज़ामी रोस्ट पे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आंटी एक तो मुझे आपकी तारीफ करनी थी और एक जगह मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है जहाँ मैं फंस गई हूँ। मैंने कहा आप मुझे सही से गाइड कर देंगी। जी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि आपने हलीम की रेसिपी बताई थी, उसमें आपने 1.5 किलो गोश्त का इस्तेमाल किया था और वो 15 लोगों के लिए इनफ थी। ठीक है। अगर मुझे गोश्त लेना है ज़्यादा, यानी कि अगर 5 किलो गोश्त लेना है, तो क्या पूरी रेसिपी मैं डबल कर लूँ या फिर जो है वो उसमें कुछ कमी बेशी करनी पड़ेगी? नहीं, आप पूरी रेसिपी 5 किलो गोश्त की बनानी है आपको, जी जी। तो 5 किलो गोश्त की रेसिपी को आप डबल नहीं करेंगी, आप उसको 3 दफ़ा करेंगी। ओके। इसलिए 1.5 किलो में आप कह रही हैं 15 लोगों ने खाया था, 1.5 किलो एग्जैक्टली। गोश्त में। अगर आपको डबल करना है तो आप 3 किलो गोश्त लेंगी, 5 किलो नहीं लेंगी। अच्छा, बस कहने का मकसद ये था, मतलब अगर गोश्त हम डबल करते जाएं, मतलब कर उसका लें 1.5 किलो के बिल्कुल 3 हर किलो, तो चीज़। रेसिपी डबल होती जाएगी, हाँ डबल बिल्कुल, ट्रिपल होती जाएगी, इस तरह सिवाय से। सिवाय नमक के। ओके। ठीक है, नमक कभी भी डबल नहीं डाला जाता है। नमक अगर इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला होगा यकीनन, बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। आप फिर डबल क्वांटिटी में 4 टेबलस्पून नहीं डालेंगी, आप 3 टेबलस्पून डालेंगी। और जब हलीम घोट लेंगी, जब तैयारी पे होगा तो ज़रा सा चख लीजिएगा, कम लग रहा है और ओके। डाल दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बस मुझे जौ और गंदम का मुझे बस परेशानी हो रही थी नहीं कि अगर डबल मैं डबल लेंगे, करूँ तो पता नहीं 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 मसला ना हो नहीं जाए, इसलिए नहीं पहले आपसे नहीं पूछ। नहीं नहीं डबल नहीं, कोई कुछ नहीं होता, बिल्कुल आप डालें डबल। वन 80 पे रखा हुआ है। ठीक है, फॉर 15 मिनट्स। ओके जी, हम आ रहे हैं अपने निज़ामी रोस्ट पे। ओके निज़ामी रोस्ट के लिए चिकन है मेरे पास, जिस पे हम लगाएंगे पपीता। कच्चा पपीता, अच्छी तरह से आप मल लीजिए इस पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी की सारी सीजनिंग्स लगाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं एक काम करती हूँ, मैं दही में सब कुछ मिक्स कर रही हूँ। सब कुछ इसमें डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे हम इटालिया का 1 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून लेवल्ड, भर के नहीं डालना है, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, दही 1 कप है, लाल प्याज पिसी हुई 2 टेबलस्पून। अच्छा, जर्दे का कलर 1 चुटकी, दिस इज़ टू मच, बस इतना सा। ठीक है, जर्दे का कलर हो गया। अब मेरे पास एक मसाला है पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स का, वो क्या है, इसमें है मेरे पास मूंगफली 1 टेबलस्पून, अनरोस्टेड है, अनसॉल्टेड इन, फीकी वाली जो आती है मूंगफली, वो 1 टेबलस्पून तवे पे भून के निकाल लिया। नारियल डेसिकेटेड कोकोनट 1 टेबलस्पून लिया, तवे पे भुना, उसको निकाल लिया। फिर तिल, तिल क्या होता है, सेसमी सीड्स 1 चाय का चम्मच, उसको तवे पे भुना, उसको निकाल लिया। पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, उसको लिया 1 टीस्पून और वो भून के निकाल लिया। 2 चीज़ें 1-1 टीस्पून है, खसखस और तिल।
और नारियल और मूंगफली 1-1 टेबलस्पून है। फिर भुना चना जो आप खाते हो ठेले पे से, दुकान से लेके, काले जो चने होते हैं भुने चने, उसका काला निकाल के वो भी पीस लीजिएगा, ठीक है। ये रखा हुआ है मेरे पास भुना चना, रोस्टेड ग्राइंडेड, ठीक है। ये चला गया, ये सब कुछ इसमें डालते हैं। ये अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें जाएगा भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून, ठीक है। सब कुछ चला गया। रिपीट कर देती हूँ। मैंने 1 कप दही ली, उसमें मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन इटालिया का 1 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून बिल्कुल लेवल, लाल मिर्चों का पाउडर आपकी मर्ज़ी है, तेज़ पसंद है तो 1.5 टीस्पून भर के डाल दें, वरना लेवल डाल दीजिए। और उसके बाद में लाल प्याज पिसी हुई 2 टेबलस्पून। तेल में हम इसकी कुकिंग करेंगे। पिंच ऑफ येलो कलर या जर्दे का रंग, और 4 मसाले आपको बताए थे पीस के डाले, भून के पीस के। मूंगफली 1 टेबलस्पून, नारियल 1 टेबलस्पून, तिल 1 टीस्पून, पॉपी सीड्स यानी कि खसखस 1 टीस्पून। जिस जगह आप रहते हैं वहाँ पॉपी सीड्स बैंड है, अमेरिका वगैरह में नहीं मिलती आपको खसखस वगैरह। 4 काजू भून के डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ मेरे पास यहाँ हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इस चिकन में मिला के आपका इंतज़ार करती हूँ। आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग में हम आ गए हैं निज़ामी रोस्ट पे। अच्छी तरह से मैंने इसको मसाला लगा दिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको कम से कम आपको 2 घंटे के लिए छोड़ना है। अब हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है तो हम फ़ौरन करेंगे, वरना आप इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। और फिर पकाने से पहले आप इसमें लेंगे 1/2 कप ऑयल। इसमें हम चंद चीज़ें तड़के की डालेंगे। साबुत लाल मिर्च है, साबुत ज़ीरा है, और कड़ी पत्ता है। साबुत ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, ठीक है। ये कड़ी पत्ता मैं डालती हूँ। ये चला गया। ज़रा सा ये सिजल होगा, फिर मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी। ये जो इसका मैरिनेशन है ये अभी नहीं डालूँगी। अच्छी तरह से इसको हम दोनों साइड पे रोस्ट करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑन ईच साइड। हो गए हैं बिस्किट, 2-3 मिनट बस। जब हमारे कुकीज़ ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमें उस पर वाइट चॉकलेट ड्रिज़ल करना है, बस। कुछ भी नहीं है, ये ओनली प्लेन वाइट चॉकलेट।
ये आप दावतों में बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। देखें, एक साइड पे रोस्ट हो गई ना, अब मैंने इसका साइड टर्न कर दिया है। कड़ी पत्ता प्लीज़ ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जब आप इसको रोस्ट करते जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हिलाते जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो नीचे जो साइड है वो लग जाए। जब दोनों साइड पे ये चिकन अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगी, फिर जितना मैरिनेशन और दही का मिक्सचर है वो मैं इसमें डालूँगी, साथ में 1 कप पानी डालूँगी और उसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। बस तमाम चिकन तैयार हो जाएगी। इसको हम सर्व करेंगे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ और बॉइल्ड एग्स के साथ। यहाँ रखे हुए फ्राइज़ फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से रोस्ट कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्री आपा क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र। और तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का करम है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप आज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। खाने भी डिशें भी आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती हैं। शुक्रिया बेटा, बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों की पसंद करते हो, जज़ाकल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारा बनता है। हमने डिशें काफ़ी ज़्यादा ट्राई की है, बहुत अच्छी बनती रेसिपीज आपकी। चल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू हाँ बेटा, जी, बहुत शुक्रिया बेटा। आपका दुआओं में याद रखना। अच्छा बेटा, ज़रूर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, 1 कप जितना हमने पानी डाल दिया। अब इसको मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाएं। हल्की आंच पे, मतलब दरमियानी आंच पे ये 20 से 25 मिनट पकेगी। हम थोड़ी सी देर के लिए टर्न कर देंगे, लास्ट 5-7 मिनट्स के लिए, एंड दैट्स इट। चिकन रिज़ाला सॉरी मटन रिज़ाला में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए कि हमारा जो मटन है वो बॉइल्ड है। हम तेल चढ़ा रहे हैं, फ्राइज़ फ्राई कर देती हूँ चिकन के लिए। तकरीबन 1 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल ले लीजिए। डीप फ्राइंग करें, शैलो फ्राइंग करें, कुकिंग करें, बेकिंग करें, हर चीज़ में ये इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल बेस्ट रहता है। चलें, मैं कुकीज़ भी निकाल रही हूँ।
कुकीज़ जब भी आप निकालें गरम ट्रे पे मत छोड़ा करें, ठीक है। उसको आप कूलिंग रैक पे निकाल लें। ओके जी, ये देखते हुए जाइए मैं किस तरह निकाल रही हूँ उसको आराम से। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वाइट चॉकलेट है। ठीक है, आते हैं चिकन रज़ाला पे, हांडी मटन रज़ाला। मैं इसको अब टर्न कर रही हूँ। अच्छा, जिस ऑयल में मैंने फ्राई किए थे उसी में से मैंने आधा कप तेल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे प्याज चॉप्ड या बारीक सालन जैसी स्लाइस, 1.5 से 2 कप। ज़रा गरम होता है, हांडी में थोड़ा टाइम लगता है गरम होने। प्याज डालूंगी, हरी मिर्चें डालूंगी लंबाई में कटी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे गोश्त रखा हुआ है 600 ग्राम। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया था, 2-3 बोटी आधा किलो से। और कुछ भी नहीं, सिर्फ प्लेन 2 कप पानी में डाल के मैंने इसको बॉईल कर दिया था। पूरी प्याज जाएगी। इसको आप हांडी में ही सर्व करेंगे। ठीक है, इसको ज़रा कुक होने दूंगी मैं, हल्की सी गोल्डन होगी। हरी मिर्चें डाल रही हूँ, मोटी वाली जो आती है ना वो आप डाल लीजिएगा। 4-5 हरी मिर्चें, 6 तक जा सकती हैं। इसको हम दोनों को फ्राई करेंगे। फिर मैं इसमें दही डालूँगी, गोश्त डालूँगी गला हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, नमक जाएगा, चिली पाउडर जाएगा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा, गरम मसाला पाउडर जाएगा। अच्छी तरह से भूनेंगे, 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। आखिर में 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम और हरा धनिया। अच्छा, अब हम दही ले रहे हैं। अदरक लहसुन मैं अभी डाल देती हूँ, इसलिए कि फिर उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए ना प्याज के साथ भूनने में। अदरक लहसुन है इसमें हांडी कलिया रज़ाला में 1 टेबलस्पून। प्याज के साथ ही डाल दीजिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट,
ओके, मसाले निकाल रही हूँ दही के अंदर। दही 1 कप या 1 पाव भर के, इसमें हम डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 लिखा है लेकिन मैं नहीं डाल रही 1, ठीक है, मैं थोड़ा कम डालूँगी। आपके खूबसूरत सा कलर इस हांडी का फिर कालेपन पे आ जाता है। मैं हाफ़ डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सब कुछ चला गया इसमें। अदरक लहसुन इसी में डाल दिया, नमक इसमें 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 लिखा है लेकिन मैंने हाफ़ डाला है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी आपा, मुझे आपके शो की बहुत तारीफ करनी थी। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया बेटा। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कई साल से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ पर आज तक मेरी कभी कॉल नहीं लगी। मेरे हस्बैंड की तो लग गई, वो शॉप पे से करते, मेरी आज तक कभी कॉल नहीं लगी। आज ये फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है आपके चले शो में। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बॉयल मटन देखें, प्याज ऐसी हो गई है। जो थोड़ा बहुत स्टॉक बचा हुआ है डाल दें। दही सारे मसालों के साथ, पानी बहुत कम, बराए नाम, ये बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होता है इसमें, ये हांडी की तरह होता है, लगा लगा, मतलब गाढ़ा गाढ़ा। डालूंगी पानी, आप देखें कितना, वेरी लिटिल, बस ठीक है जी। ब्रेक आ चुकी है, इसको हम 5 मिनट भून के पानी डाल के दम पे छोड़ रहे हैं। बस ये भी तैयार है हमारा। मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हमारा हांडी मटन रिज़ाला रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा इस पर, क्रीम जाएगी, 2 से 3 टेबल स्पून टेट्रा पैक की क्रीम। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व करें, चावल के साथ नहीं, नान या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। बस मैं 5 मिनट छोड़ रही हूँ, तेल ऊपर आ जाए, दिस इज़ रेडी। चिकन भी हमारी हो गई है तकरीबन। डन।
आज मैं रबर बैंड बांधना भूल गई थी ना इसकी टांगों पे। ये देखें हमारा मसाला, ये देखें ना मज़े का होता है इसका। ठीक है, इसको भी हम सर्व करते हैं विद बॉइल्ड एग एंड फ्रेंच फ्राइज। मुझे खदशा है कि ये टूट जाएगी बिकॉज़ बहुत अच्छी गली हुई है, इतनी अच्छी गली है ये माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मसाला निकाल लीजिएगा। अच्छा, सारा जो इसमें मज़ा है और टेस्ट है चिकन का इसके मसाले में है। बहुत मज़े का मसाला है इस चिकन का। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। फर्स्ट क्लास। कलर देखें इसका ऐसा होगा। बीफ से भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर बीफ पसंद है आप बीफ को बॉईल कर लीजिए, बीफ से बना लें, लेकिन बीफ बेहतर है बोनलेस लीजिएगा। चलें जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक।
जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जल्दी फारिग हो गए। मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ एक दो रिकैप कर देती हूँ, ठीक है। कुकीज़ पे आ जाइए। 4 आउंस मक्खन लिया था लूर पाक का सॉल्टेड, इसमें नमक लिखा हुआ है, मैंने नमक नहीं डाला चूँकि मैंने नमकीन बटर लिया। थोड़ा सा कोशिश करें बटर जब बेकिंग में यूज़ करें तो वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसको आपने अच्छी तरह सॉफ्ट कर लिया, बीट कर लिया, क्रीमी हो गया तो आपने उसमें आधा 4 आउंस कैस्केड शुगर डाल दी। दोनों को आपने अच्छी तरह बीट किया। वनीला एसेंस डाल दीजिए 1 टीस्पून, मेरा स्ट्रॉन्ग था मैंने ½ टीस्पून डाला था। रेड कलर मैंने जेल कलर डाला है, आपकी मर्ज़ी है। 1 टीस्पून हीप्ड मैंने डाला था और मैंने इटालिया का 1 टीस्पून कोको पाउडर डाला। सबको अच्छी तरह बीट किया। 1 अंडा लिख लो प्लीज़। फिर आप उसी में 1 अंडा शामिल कर दो, अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लो। 1/4 कप मैदा लिया, उसको छान लिया। छानने के बाद आपने वो जो मक्खन और अंडा और चीनी वाला मिक्सचर है उसमें आपने मैदा डाला। अब बहुत हल्के हाथ से आपने उसको फोल्ड कर लिया। जब वो मिक्स हो गया फिर आपने एक ट्रे ले ली, ओवन ट्रे, उस पर फॉइल लगा दें, बटर पेपर लगा दें, सिल पाथ लगा दें जो आपके पास है। उसके बाद आपने कुकी स्कूप से आपने वो डाल दिए डो, ठीक है, बैटर डाल दिया कुकीज़ का। थोड़ा सा वो ज़रा सा जगह छोड़ के डालिएगा और बस उसको आपने बेक किया है 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छे क्रिस्प हो गए ये। जब निकाल के ठंडा किया, आधा कप वाइट चॉकलेट कद्दूकश करके मैंने पाइप बैग में डाल दिया था और उसको मैंने माइक्रो में मेल्ट कर लिया 30 से 40 सेकंड के लिए। फिर ज़रा सा उसको काट के और उस पर ड्रिजल कर, बस सो सिंपल। अच्छा, इसके लिए निज़ामी रोस्ट के लिए आपको 4 मसाले पीसने भून के। 1 टेबलस्पून नारियल, ठीक है, और आपको लेना है 1 टेबलस्पून मूंगफली, 1 चाय का चम्मच खसखस और 1 चाय का चम्मच तिल। इन चारों को भून के एक साथ पीस लो। फिर आपको चिकन चाहिए, गोश्त मुर्गी का 1.5 किलो, चरगा उन्हें बना दें, कट्स लगा लीजिए उसको। कट्स लगाने के बाद आपको इसको मैरिनेट करना है चिकन को। कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून, उसके बाद आप इसमें अदरक लहसुन डालेंगे 1 टेबलस्पून, नमक 1 से 1.5 टीस्पून, लेवल चिली पाउडर 1.5 से 2 टीस्पून, आपकी मर्ज़ी है। दही 1 पाव यानी कि 1 कप, लाल प्याज 2 टेबलस्पून, पिसी हुई चूरा की हुई और 1 की जर्दे का कलर डाला था मैंने और सबको अच्छी तरह मिक्स किया, चिकन पे लगाया और 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। फिर आपने आधा कप तेल लिया, उसमें आपको बघार डालना है। साबुत लाल मिर्चें 4-6, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 मुट्ठी के कड़ी पत्ता डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वो डाल के आपने ज़रा सा उसको हिलाया और चिकन डाल दी। चिकन मसाले के बगैर डालिएगा, जो प्याले में मसाला मैरिनेशन है वो नहीं, जितना चिकन पे लगा हुआ है वो उसके साथ डाल दें। अच्छी तरह 10 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करें, रोस्ट करें। 5 मिनट एक साइड पे, दूसरा साइड टर्न करें, 5 मिनट फ्राई करें। फिर जो मसाला मैरिनेशन बचा हुआ है वो आप पूरा उसमें डाल दीजिए, साथ में 1 कप पानी डालें और उसको आप बना दीजिए। बेहतरीन गल जाएगी, आपकी चिकन तैयार है। फ्रेंच फ्राइज़ और बॉइल्ड एग के साथ सर्व करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं जानू, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। सेहत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह में आपको हमेशा सलामत रखे, मेरी हम दिल से दुआ है। थैंक यू। अच्छा आपा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि लास्ट मंडे को आपने शो किया था? नहीं। अच्छा, और दूसरी ये कि आपा आपने वो याद है, आपने अभी कुछ लास्ट वीक आपने स्वीट एंड सार वो बनाया था रोस्ट। हाँ जी जी, साबुत चिकन। आपा उसकी रेसिपी मैंने इतनी सर्च की है ना यूट्यूब पे, वो हाँ, मुझे मिल ही नहीं रही। नहीं, थोड़ा सा आप वेट कर लें। मुझे बहुत लोगों ने शिकायतें की हैं। 8-10 दिन की जो हमारे वो है यूट्यूब के प्रोग्राम्स वो नहीं डाउनलोड हुए हैं अभी तक, ठीक है। अच्छा, तो आज जी, जी, हाँ, तो मैं भी कहती हूँ इन लोगों से कि देखें क्यों नहीं हुए, तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है आपा, अल्लाह में आपको हमेशा सलामत रखे और आपकी आज की बहुत अच्छी रहे। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया सदर। इसी के साथ हम जा रहे हैं कैब ब्रेक पे।
ठीक है। अगर कोई चीज़ फिर भी मिस हो गई हो इतना समझाने के बावजूद भी, तो आप चल के रिकैप देखिए, उसमें आपको इंशाल्लाह सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं आपसे रिकैप। जी जनाब, वेलकम बैक। मुझे मेरे लिए मसाला मैगज़ीन दिया गया, तो मैंने कहा देखूँ मेरी इस दफ़ा कौन सी रेसिपीज़ आई है, ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। अच्छा, 180 इसकी कीमत है। सारे शेफ़्स की रेसिपीज़ होती हैं। बीफ सेजवान फ्राई है इसमें इस दफ़ा मेरा, शीश तहूक है और शीश तहूक उसका है शगुफ्ता ने जो कराया था वो है बोल्ड वाला, और चिकन बोटी इन चेडर सॉस है, मर्चेंट सैंडविच है और वाइट एंजल चीज़ केक है। ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपीज़ है। हरी मिर्च कोफ्ता करी, डू बाय इट। अच्छा, और है बिस्किट लजानिया, वाओ, ज़रूर लीजिएगा। चलें जी, वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर कल शेफ़ साइमा हमारे साथ होंगी, उनके साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आजकल बहुत बुरा वेदर चूँकि चेंज हो रहा है तो बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत बुरा वायरल फैला हुआ है जो कि सही नहीं होके दे रहा। तो अपना ख्याल रखें, स्टीम लें, गर्म पानी पिएं, ठंडा पानी बंद कर दें बिल्कुल, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे ज़िंदगी बख़ैर कल आपसे। कल अल्लाह हाफ़िज़।